हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं सबसे इंपॉर्टेंट और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। ईरान और इजराइल के बीच में जो बढ़ता हुआ तनाव है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट ने, इस पूरे के पूरे टकराव ने ईरान की जो परमाणु क्षमता है उससे जुड़े हुए संकेत, अमेरिका का डिप्लोमेटिक रोल और मिडिल ईस्ट की जो सिक्योरिटी है उस पर मंडराते खतरों को डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अयातुल्लाह खमेनी के रिसेंट स्टेटमेंट से, जिसमें उन्होंने इजराइल और अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने ये कहा है कि दुश्मनों को ये जान लेना चाहिए कि ईरान का जवाब दांत तोड़ने वाला होता है। ईरान का जो जवाब होता है, ईरान का जो रिस्पॉन्स होता है वो टूथ ब्रेकिंग होता है। ये जो स्टेटमेंट है वो इजराइल के कमांडो द्वारा लेबनान में की गई एक छापेमारी के बाद आया है। इसमें खमेनी ने अपने पूरे ग्रुप का जिक्र किया है जो ईरान से जुड़े हुए हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में ईरान समर्थक गुट। तो खमेनी का जो स्टेटमेंट है वो क्लियर है कि ईरान किसी भी हालात में अपने गुटों का समर्थन छोड़ने नहीं वाला है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में इस टकराव का असर और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ ही ईरान की जो न्यूक्लियर पावर है या फिर जो परमाणु शक्ति है उस पर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान के टॉप एडवाइजर कमाल खराजी, इन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया जिससे पूरी की पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। खराजी ने यह कहा कि अगर ईरान को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ है तो वो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज में बदलाव कर सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो ईरान है वो भविष्य में न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट में विचार कर सकता है। खराजी ने लेबनान की मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि हमारे पास जो भी हथियार हैं वो विकसित करने की क्षमता है और इस मामले में हमारे सामने कोई भी रुकावट नहीं है। इस स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इससे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाजा की, जहां पर ईरान और इजराइल के इस टकराव का सीधा असर देखा जा रहा है। ये जो सिचुएशन है गाजा में हाल ही के दिनों में बिगड़ती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, इसके अनुसार इस मिसाइल ने गाजा के पोलियो वैक्सीनेशन सेंटर को भी निशाना बनाया, जिसमें 6 लोग घायल हुए। इस तरीके से हमले से ये पता चलता है इस टकराव का असर सीधे आम नागरिकों को और बच्चों पर पड़ रहा है। WHO के जो डायरेक्टर हैं जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, इन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ये कहा कि हेल्थ सेंटर्स पर हमले बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। इस तरह की घटनाओं से न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में भी आक्रोश है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने गाजा और लेबनान में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल का ये कहना है कि उनके जो हमले हैं उनसे ईरान की मिसाइल और एयर डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा है। हाल ही में जो भी हवाई हमले हुए थे उसमें 4 ईरानी सैनिकों की मौत की भी खबर आई है। लेबनान में इजराइल के द्वारा की गई इस कार्रवाई से लगभग 2000 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये घटनाएं ये दिखाती हैं कि ये जो संघर्ष है कितना विकराल रूप ले चुका है, इसका परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के रोल की। अमेरिका ने हाल ही में अपने B-52 बॉम्बर्स को इस क्षेत्र में तैनात किया है ताकि ईरान को ये चेतावनी दी जा सके कि अगर उसने फिर से हमला किया तो अमेरिका उसे रोकने में सक्षम है। एक अमेरिकी ऑफिसर्स ने ईरान को ये साफ संदेश देते हुए ये कहा कि हम इजराइल को रोक कर नहीं रख। इस स्टेटमेंट के बाद ये क्लियर हो गया है कि अमेरिका भी इस मामले में गंभीरता से लगा हुआ है। अमेरिका और इजराइल का पुराना गठबंधन इस संघर्ष को और भी ज्यादा जटिल बना रहा है। अमेरिकी सेना की तैनाती से ईरान का ये स्पष्ट संकेत है कि अगर वो आगे बढ़ा तो नतीजे बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि भारत की स्थिति इस मुद्दे पर क्या है। भारत के ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस हैं। एक तरफ भारत की एनर्जी जरूरतें हैं जो काफी हद तक ईरान पर निर्भर करती हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ रक्षा क्षेत्र में भी भारत की इम्पोर्टेंट साझेदारी है। इस सिचुएशन में भारत के लिए संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत ने अब इस मुद्दे पर संयमित प्रतिक्रिया दी है और उम्मीद ये की जा रही है कि भारत इसे डिप्लोमेटिकली तरीके से संभालने का प्रयास करेगा। इस पूरे विवाद में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका रुख भी देखने लायक है। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और रशिया जैसे बड़े मीडिएशन एफर्ट्स
सपोर्ट्स कर रहे हैं। कई देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो। अगर ईरान ने अपने परमाणु नीतियों में बदलाव किया तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के इस मोड़ पर आकर ये सवाल उठता है कि इस पूरे संकट को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है या फिर नहीं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ते हुए तनाव ने पूरे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। एक तरफ ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और दूसरी तरफ इजराइल की काउंटर एक्शन यानी कि जवाबी कार्यवाही, साथ ही अमेरिका की भूमिका और भारत के सामने आ रही चुनौतियों पर भी हमने चर्चा की। तो उम्मीद ये है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।